सांस, जिसे प्राणवायु भी कहा जाता है, हमारे जीवन का आधार है। प्राचीन योग और ध्यान परंपरा में सांस को एक शक्तिशाली साधन माना गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। सांस रोककर अपनी इच्छाओं को बोलने की विधि एक आध्यात्मिक अभ्यास है, जो हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ती है। इस विधि के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे भीतर ऐसी कई शक्तियां और संभावनाएं छिपी होती हैं, जिनका हमें अंदाजा नहीं होता। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सही तरीके से उनका उपयोग करते हैं, तो यह न केवल हमारे मन और शरीर को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि हमारी इच्छाओं को भी एक शक्ति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया प्राचीन ध्यान तकनीकों से जुड़ी हुई है, जिसमें सांसों की शक्ति का उपयोग हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी अनोखी सांस लेने की विधि के बारे में बात करेंगे, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये विधि आपको हर वो चीज हासिल करने में मदद करेगी जिसके बारे में आप सपने देखते हैं। चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, अपना घर हो, एक शानदार गाड़ी हो या फिर मनचाही शादी, इस तकनीक के जरिए सब कुछ संभव हो सकता है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाएंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। ये सब कैसे संभव है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए कोई काम नहीं आएगी। दोस्तों, हम तो ये सभी जानते हैं कि सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। अगर किसी की सांसें थम जाएं तो उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। अब सोचिए, जब सांसों का इतना महत्व है, तो अगर हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को थोड़ा बदल दें तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? उदाहरण के तौर पर एक इंसान 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, लेकिन अगर इसी गति को धीमा कर दिया जाए तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। अब एक उदाहरण समझिए। कुत्ता 1 मिनट में 27 से सांस लेता है, 28 बार सांस लेता है और उसकी उम्र सिर्फ 10 से 12 साल होती है। वहीं इंसान 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और वह लगभग 80 से 100 साल तक जीवित रहता है। लेकिन कछुआ, जो केवल 5 से 6 बार सांस लेता है, वह 500 से 600 साल तक जीवित रहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिसकी सांसों की गति जितनी धीमी होती है, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को समझकर सांस लेने की इस प्रक्रिया पर गहराई से काम किया। उन्होंने पाया कि इंसान को जीने के लिए सालों या महीनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सांसों की निश्चित संख्या दी गई होती है। और अगर सांसों को धीमा और गहरा कर लिया जाए तो न केवल उम्र बढ़ती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें केवल इसका प्रभाव कुछ जगहों पर महसूस होता है, जैसे कि फेफड़े, हृदय, पेट और मस्तिष्क। लेकिन असल में सांस शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है और वहां अपना काम करती है। गहरी सांस लेने से शरीर के अंदर कई सकारात्मक बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए, गहरी सांस से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं, कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। मस्तिष्क भी जागृत हो जाता है, जिससे आपकी याददाश्त तेज होती है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों में भरी ताजी हवा से आत्मविश्वास लौट आता है और आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने लगते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों की सांसें बिखरी हुई और अनियमित रहती हैं। जब वे क्रोध करते हैं तो सांसों का पैटर्न बदल जाता है। जब कोई नकारात्मक भावना मन में उठती है, तब भी सांस बदल जाती है। असल में हमारी हर भावना और विचार का सीधा संबंध हमारी सांसों से होता है। इसी वजह से योग विज्ञान का पूरा आधार सांस लेने की सही तकनीक पर टिका हुआ है। यदि आप अपनी सांसों को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आपका जीवन एकदम जादुई तरीके से बदल जाएगा।
एक बार एक गुरु अपने आश्रम में योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। वह न केवल एक शिक्षक थे, बल्कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में गहरे अनुभव और साधना के जरिए एक अद्वितीय ज्ञान अर्जित किया था। गुरु ने हिमालय की गुफाओं में सालों साल ध्यान किया था, जहां उन्होंने मानव जीवन के सबसे सूक्ष्म पहलुओं को समझा। अब वे अपने अनुभवों को अपने छात्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन को नई दिशा देना था। एक रात भोजन के बाद उनके सबसे बुद्धिमान और उत्साही छात्र ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु ने तुरंत भांप लिया कि उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही छात्र उनके पास आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वह गुरु जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसके मन की स्थिति समझ गए हैं और उसने जो भी सोचा है उसे पूछने के लिए स्वतंत्र है। छात्र ने कहा, गुरुदेव, आपने हमेशा कहा है कि हमारी सांसों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने यह भी बताया है कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करके हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आपसे इस विषय पर विस्तार से जानना चाहता हूं। कृपया मुझे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान को समझाइए। गुरुजी ने गंभीरता से छात्र की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, जैसा हमारा मन होता है वैसी ही हमारी सांसों की गति होती है। अगर हमारा मन स्थिर है तो हमारी सांसें भी स्थिर होंगी, और अगर हमारी सांसें तेज और अनियमित हैं तो हमारा मन भी अस्थिर और फिर और अशांत रहेगा। सांसें ही हमारे शरीर और मन को जोड़ने वाला सेतु है। जो कुछ भी हमारे भीतर घटित होता है वह हमारी सांसों से जुड़ा होता है। यही बात बाहरी दुनिया की घटनाओं पर भी लागू होती है। जीवन में घटने वाली हर घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। गुरुजी ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी सांसों की गति को नियंत्रित कर लेता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण पा सकता है। एक सच्चा योगी यही करता है। वह अपनी सांसों पर नियंत्रण पाकर बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर और शांत रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह अपनी सांसों के जरिए अपने मन को नियंत्रित करता है। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। गुरुजी ने छात्र से कहा, तुमने सुना होगा कि कुछ योगी सैकड़ों सालों तक जीवित रहते हैं। ऐसा वे कैसे कर पाते हैं? इसका उत्तर है उनकी सांसों पर उनका नियंत्रण। सांसें ही जीवन की ऊर्जा का स्रोत है, जिसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, लेकिन इसे कितनी मात्रा में लेना है और कैसे उपयोग करना है, ये केवल वही योगी जानते हैं जो सांसों के विज्ञान में निपुण होते हैं। गुरुजी ने सांसों की संख्या और जीवन की अवधि के बीच संबंध को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, कुत्ता जो 1 मिनट में से बार सांस लेता है केवल से साल तक जीवित रहता है। वहीं इंसान जो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है लगभग 80 से 100 साल तक जीवित रहता है। लेकिन कछुआ जो केवल 5 से 6 बार सांस लेता है 500 से 600 साल तक जीवित रहता है। इससे स्पष्ट है कि जीने की अवधि और सांसों की गति के बीच गहरा संबंध है। गुरुजी ने कहा कि हमारी सांसें हमारे मनोदशा और शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी सांसें धीमी और स्थिर होती हैं। इसी तरह डर, चिंता और तनाव के समय हमारी सांसों का पैटर्न बदल जाता है। गुरुजी ने बताया कि गहरी सांसें लेने से हमारा शरीर और मन कई तरह से लाभान्वित होता है। गहरी सांस लेने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मस्तिष्क अधिक जागरूक हो जाता है। इसके अलावा गहरी सांसें हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है और हमारी सोचने समझने की क्षमता को तेज करती है। गुरुजी ने कहा कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने पेट के नीचे से सांस लेते हैं, जो कि सांस लेने का सबसे सही और प्राकृतिक तरीका है। यही कारण है कि बच्चे का मन हमेशा हल्का और प्रसन्न चित्र रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम छाती से सांस लेने लगते हैं, जिससे हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं।
यह तनाव और चिंता का मुख्य कारण बनता है। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सांसों की संख्या को कम कर ले तो वह अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 10 से कम सांस लेता है तो वह जानवरों की आवाजों और उनकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। अगर सांसों की संख्या 6 से कम हो जाए तो बेजान चीजों के कंपन को समझना भी संभव हो जाता है, और अगर सांसों की संख्या 3 से 4 तक पहुंच जाए तो व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। गुरुजी ने कहा कि योग का पूरा विज्ञान सांसों पर आधारित है। जब हम योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी सांसें स्थिर और धीमी हो जाती है। ये स्थिरता हमारे मन और शरीर को नई ऊर्जा देती है। योग के माध्यम से हम अपनी सांसों को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि ये हमारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बना दे। गुरुजी ने शिष्य को यह भी बताया कि सांसों पर नियंत्रण पाने से व्यक्ति न केवल अपने भीतर की शांति को पाता है, बल्कि वह अपने आसपास की हर चीज को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता भी हासिल कर लेता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में योगी और साधक सांसों के विज्ञान पर गहराई से काम करते थे। गुरुजी ने शिष्य को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपनी सांसों को समझना शुरू करो। जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएंगे। ये संतुलन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की होगी। शिष्य ने गुरु के इस ज्ञान को सुनकर प्रणाम किया और ठान लिया कि वह अपनी सांसों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। सांसों का सही उपयोग न केवल हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमें उस अद्भुत ऊर्जा से जोड़ता है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता देती है। यह ज्ञान हर व्यक्ति के लिए एक अनमोल उपहार है जो न केवल हमारे भीतर के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संघर्षों को हल करता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। स्वामी रामानंद की साधना का रहस्य उनके सांसों पर नियंत्रण में छिपा था। ये केवल उनकी योग्य साधना का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सार भी था। उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाया कि सांसें केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जब कोई साधक अपनी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वह अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। स्वामी रामानंद ने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या की और प्राचीन यौगिक परंपराओं को गहराई से समझा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सांसों के माध्यम से न केवल शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि आत्मा को भी जागृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सांसें मनुष्य के जीवन की बुनियाद है। जब सांसें स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। सांसों को नियंत्रित करके किसी भी साधक को अपने मन और दिमाग पर अधिकार प्राप्त हो सकता है। ये सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। स्वामी रामानंद ने कहा कि सांसों पर नियंत्रण करना ऐसा है जैसे जीवन की सबसे जटिल गुत्थी को सुलझाना। उनकी मान्यता थी कि सांसों पर नियंत्रण से ही व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है और जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वामी रामानंद ने अपने जीवन में कई बार ऐसा कर दिखाया जिसे सामान्य लोग चमत्कार मानते थे। उन्होंने अपनी सांसों पर इतना नियंत्रण पा लिया था कि वह अपनी मर्जी से घंटों तक सांस रोक सकते थे। ये सुनकर उनके शिष्यों को आश्चर्य होता था, लेकिन स्वामी रामानंद ने इसे बार बार सिद्ध किया। उनका मानना था कि सांसें ही शरीर में जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब सांसों का प्रवाह स्थिर और संतुलित होता है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब सांसें असंतुलित हो जाती है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। उन्होंने बताया कि सांसों पर नियंत्रण पाने का पहला कदम यह है कि हम अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करें। जब हम अपनी सांसों को समझते हैं तो हम अपने मन और शरीर को भी समझने लगते हैं। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को सांसों के महत्व को समझाने के लिए कई दृष्टांत दिए। उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं
तो आप अपने जीवन की हर समस्या को सुलझा सकते हैं। सांसें न केवल हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी ऊर्जा प्रदान करती है। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि सांसों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती है, लेकिन यदि आप इस स्थिति में अपनी सांसों को धीमा और गहरा बना लें तो आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। इसी तरह जब आप भयभीत होते हैं तो आपकी सांसें अनियमित हो जाती है, लेकिन यदि आप अपनी सांसों को स्थिर कर लें तो आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि सांसों का प्रभाव केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, ये हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यदि आपकी सांसें स्थिर और गहरी है तो आपका मन शांत और स्थिर रहेगा, लेकिन यदि आपकी सांसें तेज और उथली हैं तो आपका मन भी अशांत रहेगा। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सांसों के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वामी रामानंद ने अपने अनुभवों के आधार पर यह भी बताया कि सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा कोई इलाज नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लें तो आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रमरी और उद्गीत प्राणायाम जैसी विधियों का अभ्यास करने की सलाह दी। उनका मानना था कि प्राणायाम के माध्यम से न केवल शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि आत्मा को भी जागृत किया जा सकता है। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को सांसों और दीर्घायु के बीच संबंध को भी समझाया। उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी सांसों की गति को धीमा कर लें तो आप अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। स्वामी रामानंद ने यह भी कहा कि सांसों पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी सांसों को रोक लेते हैं तो आपका मन भी रुक जाता है, और जब मन रुकता है तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है। यह अवस्था साधारण व्यक्ति के लिए असंभव सी लग सकती है, लेकिन यह हर व्यक्ति के भीतर निहित एक संभावना है। स्वामी रामानंद ने यह भी बताया कि सांसों पर नियंत्रण के व्यवहारिक लाभ क्या है। उन्होंने कहा कि प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रक्त संचार में सुधार होता है, मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और तनाव के स्तर में कमी आती है। इसके अलावा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। स्वामी रामानंद की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सांसें केवल शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम अपनी सांसों को समझ ले तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। सांसों पर नियंत्रण पाकर हम न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। सांसें हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जब हम जन्म लेते हैं तो जीवन की सबसे पहली क्रिया सांस लेना होती है, और जब हम इस संसार को छोड़ते हैं तो यही सांसें हमें छोड़ देती है। सांस हमारे जीवन का अदृश्य धागा है जो हमें जीवित रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सांस केवल जीवन को चलाने का साधन ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। सांसों का रहस्य जान लेना जीवन को समझने की कुंजी है। जब हम डरते हैं हमारी सांस तेज हो जाती है, जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें और तीव्र हो जाती है, लेकिन जब हम शांति या प्रसन्न होते हैं तो सांस धीमी और स्थिर हो जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी सांसें हमारे मन और भावनाओं से कितनी जुड़ी हुई है। सांसों को नियंत्रित करके हम अपने मन, तो शरीर और आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। योग और प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस अद्भुत रहस्य को जानें और उसका उपयोग करें। सांसें शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती है।
ये केवल ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने का काम नहीं करती, बल्कि यह ऊर्जा के स्तर को भी निर्धारित करती है। प्राचीन योगियों ने हजारों वर्षों के अभ्यास और ध्यान से पाया कि सांसों को समझना और नियंत्रित करना जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। योग विज्ञान में इसे प्राणायाम कहा गया है। प्राण का अर्थ है जीवन की ऊर्जा और आयाम का अर्थ है विस्तार। प्राणायाम का मतलब है सांसों के माध्यम से जीवन को नया आयाम देना। सांसें केवल हवा नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा है जो हमारे पूरे अस्तित्व को संचालित करती है। जब हम ध्यान देते हैं तो हमारी सांसें धीरे धीरे गहरी और स्थिर होने लगती है। ये मन को शांत करती है। जैसे जैसे मन शांत होता है, हमारी चेतना जागृत होने लगती है। यही वह स्थिति है जहां ध्यान की गहराई में जाने का अनुभव होता है। हमारे जीवन की हर भावना का सीधा संबंध हमारी, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। स्वामी रामानंद की साधना का रहस्य उनके सांसों पर नियंत्रण में छिपा था। यह केवल उनकी योग्य साधना का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सार भी था। सांस रोककर इच्छा बोलने की विधि एक प्राचीन और प्रभावशाली प्रक्रिया है। यह हमें हमारी आंतरिक शक्तियों और ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जोड़ती है। इसे अपनाने के लिए धैर्य, विश्वास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो न केवल आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बल्कि आपका जीवन भी सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भर जाएगा। धन्यवाद।